वेलकम टू एसयोर एग्जाम्स। कैसे हैं आप लोग? होप है कि अच्छे होंगे। और अगर जो नहीं है तो वही कहूँगा यार कि जाओ अच्छे से मेडिसिन वगैरह लो और तैयारी करो, क्योंकि ये वक्त है अपने आप को साबित करने का। ठीक है, कि सही बताऊँ तो आजकल सरकारी नौकरी ये एक प्रकार का आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, अच्छा 1-2 करते हुए ग्रेजुएट किए, यानी ये अपने आप को आपको साबित करने का है कि इतने दिन से आपने पढ़ा कि वक्त को ज़ाया किया है, यानी ऐसे ही वेस्ट किया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग समाज आपको आज ये करती है कि कितना वैल्यू आपको देना है। ओके, ठीक है, तो ठीक है, ये सब तो बात की बात है। चलिए आइए, विदाउट एनी डिले यही कहूँगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ें यार। ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो ज़्यादा अपने माथे पे बोझ ढोके ना चले, चिल होके पढ़ें, चिल होके करें, तैयारी करें, और जो भी होगा बेटर ही होगा। ऑप्टिमिस्ट रहेंगे तो चीज़ों को लेके। चलिए तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के मॉक को, तो देखते हैं। ठीक है, जितने भी नए हैं उनसे यही कहूँगा कि ज़रूर जुड़ जाएं चैनल के थ्रू, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि जो भी नया अपडेट्स आए वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ना हम लोग क्या करेंगे, पहले रीजनिंग को करते हैं, उसके बाद मैथ्स को देखेंगे, लास्ट में इंग्लिश को करेंगे। ठीक है, जो भी टाइम बचेगा देखते हैं आज नया स्ट्रेटेजी फॉलो करके क्या कैसा रहता है। ठीक है, Lara's cousin Priya's husband is Karan. Karan's brother is Arjun. How is Arjun related to Lara? ठीक है, Lara's cousin Priya's husband, इसको ना ऐसे क्वेश्चंस को ना सबसे बेटर हिंदी कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में इससे बेटर में लारा की चचेरी बहन, यानी लारा की चचेरी बहन अगर होगी, ये लारा हो गया। ठीक है, उसकी कोई फादर या मदर है, उसके कोई ये हो गया, और उसकी चचेरी बहन कौन है, ये प्रिया है। ठीक है, प्रिया के पति करण, ये कौन है, करण है। ठीक है, करण है, करण का भाई अर्जुन है, ये अर्जुन है। ठीक है, तो अर्जुन लारा से किस प्रकार से संबंधित है, तो अर्जुन लारा से किस प्रकार संबंधित है, इसको हम लोग तो सन भाई बोलते हैं यार। ठीक है, बाकी देखते हैं, ब्रदर इन लॉ भी बोला जाता है मे भी, ऐसे कजिन्स हस्बैंड्स फादर नहीं, कजिन्स स्पाउस ब्रदर, यही है ना, कजिन्स के स्पाउस का ब्रदर। ठीक है, इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, बाकी फिर देखेंगे चीजें क्या बोलते हैं। अ वर्ड हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, दिस वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन इन अल्टरनेटिव, सेलेक्ट दैट अल्टरनेटिव, यानी इससे कोई ऐसा वर्ड है जो क्या किया जाएगा, मतलब ये वर्ड इससे बनाया जा सकता है ना। ठीक है, तो देखिए BRI D है, DGE पहला ही वाला। ठीक है, दिस वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन। ठीक है, तो पहला ही वाला आ गया मेरा, और तो कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। ब्रिज BRID, इसमें जी है ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए 3 2 5, यानी 3 5 9 और 17। ठीक है, 2 4 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 और 16 कितना होता है, 33। ठीक है, तो 33 पे कौन आता है, 26, 4 30, यानी 4 3 7, कौन आ जाएगा, जी। 26 और 7 33। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से सीरीज चला। ओशियन को 194 लिख रहे हैं और इसको 152 लिख रहे हैं। ठीक है, 15 3 5 1 और ये 14, इसको क्या लिख रहे हैं, 194। तो 15 3 45 55, तो जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 15 3 18, 18 5 23, 1 24, 24 और 4 28 और 10 38। ठीक है, 38 है, और इसको 194 लिखे हैं। इसको भी देख लेते हैं, 2 18 9 19 और 11। ठीक है, ये तो 30 हो गया, 30 और ये 11, 30 और 11 41, 41 और 8 49 और 10 59। ठीक है, और ये है 152। तो ऐसे नहीं हो रहा है, तो चलो ऑपोजिट करके देखते हैं। ठीक है, 15 यानी 12
और 3 का हो गया तुम्हारा 24, 5 का 22, ए का 26 और एन का 13। ठीक है, 12 और 4, 4 2 6 2 8, 6 14, 3 17। ओके, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8 और 1 9, 17। तो यानी गुना 2 हो रहा है। ठीक है, गुना 2 हो रहा है। ये आपको समझ में आया? गुना 2 हो रहा है, इसमें भी गुना 2 ही हो रहा होगा। तो इसमें गुना 2 करके देख लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि गुना 2 होगा तो इवन आ जाएगा। ठीक, तो 16 का होता है 11 और 12 यानी 15। होप कर रहा हूँ आपको ये सब याद होगा। ठीक है, 22 और ये हो गया 7। ठीक है, 5 1 6 6, 5 1 6 6, 12 3 15, 2 17 और 7 17 दूनी 20, 4 24, 4 दूनी 8। तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको मार्क करके रखते हैं, एक बार रीचेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, 5 नंबर। ये क्वेश्चन बार बार आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लेटर इट वाज फाउंड दैट द डेट्स फॉर कालिम्पोंग एंड जोधपुर वर एक्सीडेंटली इंटरचेंज। लेटर इट वाज फाउंड दैट, कौन सा? कालिम्पोंग और जोड़ा। कालिम्पोंग एक बहुत बढ़िया जगह है यार घूमने का, वेस्ट बंगाल के लास्ट में यानी सिक्किम और उसके बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, इसके बाद से सिक्किम आ जाता है। बहुत बड़ी अच्छा जगह है टूरिस्ट के लिए। आफ्टर करेक्शन, हाउ मेनी डेज आफ्टर द डेमो इन जोड़ा पोखर डिड द डेमो इन कालिम्पोंग आकर। ठीक है, लेटर इट वाज फाउंड दैट डेट्स, इतना इंटरचेंज। तो देखो पहले ये देखो, कालिम्पोंग का 7 अक्टूबर है। ठीक है, और जोड़ा पोखर का कितना? 10 अक्टूबर। तो ये कालिम्पोंग का 10 अक्टूबर हो जाएगा, और जोड़ा पोखर का क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? डिड डेमो इन कालिम्पोंग करेगा। तो 3 बार। ये आपको क्या करना है इसका? अप्रोप्रिएट आंसर लिखो। अ कॉलेज फेस्ट टीम मस्ट चूज स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब A offers a large amount but demands promotion that violates college guidelines and target minors. Sponsor B offers less but agrees to follow all rules and keep branding limited to approved spaces. The team needs funds but must avoid rule violation that could cancel the event. Which option? Obviously बात है जस्ट लेटर, ऐसा तो नहीं है जो बाद में ये करोगे। टेक अ बिगर स्पॉन्सर डिस्पाइट वायलेशन, नहीं भाई, स्मॉलर को लो विद इन द रूल्स, क्योंकि आपको रूल्स को वायलेट नहीं करना है। ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट? 14 दूनी 28। ठीक है, 14 तिया 42, 14 चौके 56। ठीक है, गुना 2 गुना 3 गुना ये। ठीक है, ओके, 11 से प्लस में 13, प्लस में 13 और इसमें प्लस में 13 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ये प्लस में 13। ठीक है, ओके, इसमें क्या आएगा नेक्स्ट? 1 4 9, समझ में आ रहा है? 16 25 हो जाएगा, तो 36 जोड़ दो तो 60 30 80 और 8, मतलब 60 30 90, 6 2 8। ठीक है, 36 जोड़ोगे तो 6 2 8 यूनिट, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर यानी चल रहा था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे फाइंड द नंबर दैट ब्रेक्स द पैटर्न। ओके, 3 का गैप, 3 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर 10, यहाँ पे 3 2 5 2 7। ठीक है, और 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13। ठीक है, 3 5 7 9 11 13, ऐसे नहीं लग रहा है जो 2 2 बढ़ते जा रहा था। तो यहाँ पे 36 ना होके 9 जुड़ेगा यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 होगा फिर 11 होगा यानी है। तो कौन सा ब्रेक कर रहा है? 36। प्लस भागा इतना इतना इतना, गुना बराबर भागा, प्लस बराबर भागा, अच्छा ये 72 डिवाइड बाई 9 और माइनस बराबर गुना 3 और गुना बराबर प्लस 4। तो 9 8 है 72, 8 के 24, 4 28। ठीक है, ओके, ए मीन्स मल्टीप्लाई, बी मीन्स प्लस, सी मीन्स यार ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है। 48, सी मीन्स क्या है? डिवाइड 6, ए मीन्स गुना, ठीक है 3, और डी मीन्स
4 और बी मीन्स प्लस में 7, तो यहाँ से तो प्लस में क्या आ गया 3 आ गया, और 6 8 48, तो 8 या 24 और 3 27। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को आता होगा, इतना तो वो बेवकूफ़ नहीं होंगे, ठीक है। शुड पब्लिक लाइब्रेरी रिप्लेस मोस्ट ऑफ देयर रीडिंग स्पेस विद वीडियो गेम जोन्स टू इंक्रीज विजिटर नंबर्स। पब्लिक लाइब्रेरी को क्या है, मोस्ट ऑफ देयर रीडिंग स्पेस को वीडियो गेम जोन्स, ऐसा क्यों भाई? यस बिकॉज गेम्स मेक पीपल लाफ एंड लाफ्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज नॉलेज, ऐसा तो नहीं है भाई। नो बिकॉज प्रिंटेड बुक स्मेल बेटर देन गेमिंग। स्मेल का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? खुशबू की गेम, खुशबू वो वाला या वो वाला, यार नीदर वन, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं कहना चाहिए। खुशबू से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? स्मेल अगर वो वाला ये होता जो भाई इट्स साउंड्स गुड, कहने का मतलब जो प्रिंटेड बुक ज़्यादा बेटर होता है गेमिंग से, जो भाई बुक पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज होता है, समझ में आता है। बट ये तो नहीं लग रहा है कुछ अप्रोप्रिएट मुझे, बाकी देखते हैं क्या सॉल्यूशन। ठीक, 40 20 60 70, 17 15 32, ठीक है। 32 को 21 लिखा है, 70 को 61 लिखा है, 11 कम किया हुआ है। इधर से देखें क्या, 7 7 14 और 3 1 4 और 1 5 54, ठीक है। 6 कम किया हुआ है, 5 3 नहीं, ऐसे टाइप में तो नहीं है कुछ भी। 37 में 17 गया तुम्हारा 20, ऐसे टाइप में तो नहीं है कुछ। 17 में से 15 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 4 में 26, 2 26 दूनी 52, 52 प्लस 9 गुना 2 प्लस में 9, नहीं ऐसे टाइप में तो नहीं है। पाँच 3 8 और 5 और 1 6, ठीक है। 68 22 3 66, नहीं इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है अभी लॉजिक कुछ समझ में, मार्क करके रखते हैं, ठीक। कुछ ऐसा तो दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा है, देख लेंगे बाद में। गैप गैप भी हो सकता है, बट गैप तो भी देखें नहीं, बाद में देखते हैं, ठीक है। एम इज द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द वाइफ ऑफ वाई इन द एक्सप्रेशन। वाइफ ऑफ वाई यानी वाई का वाइफ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू से ही। परसेंटेज मीन्स एम इज द मदर ऑफ, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ किसका, वी, और स्टार का मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ, यानी बी इज द सिस्टर ऑफ किसका, वाई, और वाई एंड सन इन लॉ, वाई इज द सन इन लॉ ऑफ किसका, एक्स का, यानी यहाँ पे इसको बेटी होगी और किसका, एक्स का, ठीक है। वाई एक्सप्रेशन ठीक है। सन लॉ एक्स परसेंटेज, एक्स परसेंटेज यहाँ है ना, एक्स परसेंटेज एक्स इज द मदर ऑफ जेड, तो जेड यहाँ पे जेड का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एग्जैक्ट एंड कंप्लीट रेप्लिकेशन यानी सेम टू सेम, ठीक है। गेट नंबर, तो ये तो ओ बड़ा है तो ऐसे ही छट गया, सेम बोला है। एच बी स्टूडियो फेज 7 है कि 8 है, तो ये भी छट गया। अब ये दोनों में देख लो क्या है, नरीमन पॉइंट मुंबई 850402 यहाँ 20 है, ठीक है। तो ये वाला हो गया नरीमन पॉइंट। आप लोग होप करता हूँ कि ज़्यादा तो लोग जानते होंगे कि भाई 26/11 आप लोगों को मालूम होगा कितना दिल दहलाने वाला घटना था ताज होटल पे। नरीमन पॉइंट पे भी कुछ बहुत ज़बरदस्त हम लोग गए थे, वहाँ एक हॉस्पिटल भी था। 18/4/22 तो 11/4/15 2 यानी अपोजिट, तो Q 17 ऐसा तो नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हो गया 28 में से 3 घटा 17 में से 3 घटा 14 यानी N, ठीक है। तो ये तो छट गया, वो M ये छट गया, ठीक है। O N W तो आएगा लास्ट वाला सिर्फ देखना है, Z से W 3 माइनस, तो 18 से 3 गया 15।
CGI के 3 4 7, 15 4 19, 23 4 27, ठीक है। तो यानी 4 स्टार्ट, तो यहाँ से M है, जैसे ये 7 में से 3 गया तो सॉरी 7 में से 4 गया तो 3, 19 में से 4 गया तो 15, ठीक है। M है तो 13 में से 4 गया, 9 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। 7 में से 4 गया 3, 19 में से 4 गया 15, अच्छा यहाँ ऐसे वाला है ना, 15 में से 4 गया 11, 13 में से 4 गया 9, तो होना चाहिए भैया, बट ये तो है नहीं ऐसा। 3 + 12 15, 15 + 12 27, ठीक है, ऐसे टाइप में है। तो 7 + 12 19, तो 19 + 12 31, 26 5 31, अच्छा ई से स्टार्ट होगा। ठीक। Then which of the following shows that P is the grandmother of, or P is the grandmother and A is the husband of, grandmother बोला है तो husband है, तो ये वाला तो ऐसे ही छट गया, P is the grandmother होना चाहिए, ठीक है। और @ देख लो, मदर ये वाला हो सकता है, हैशटैग कहाँ गया, यहाँ ब्रदर, तो ये भी नहीं होगा, यही दोनों में से कोई हो जाएगा ना। P is the mother of, यही हो जाएगा, P is the mother of Q, ठीक है, Q is the mother of R, तो grandmother of R यही, ठीक है। पूल इज रिलेटेड टू स्विमिंग, यानी पूल में स्विमिंग किया जाता है। इन द सेम वे एले, एले में क्या किया जाता है भाई, एले क्या होता है, पूल में स्विमिंग किया जाता है, एले क्या होता है, हाइकिंग, एले क्या होता है, एले का मीनिंग तो नहीं मालूम है। रेसिंग तो ट्रैक पे किया जाता है, ठीक है। बॉलिंग तुम्हारा पिच पे किया जाता है, रनिंग भी ट्रैक, हाइकिंग ही हो सकता है, एले तो मुझे नहीं मालूम है वैसे जो क्या होता है चीज़ें रियल, मतलब उसका मीनिंग। ट्रायंगल्स आर देयर इन द, तो ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो 3 हो गए, ऐसे ही दिख रहे हैं। और उसके बाद ये एक 4, ये ऐसे वाला 5, यानी 2 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। ये वाला ऐसे 3 हो गए, एक ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे वाला हो गया, प्लस एक वहाँ पे हो गया, एक ये वाला हो गया पूरा, ठीक है। तो एक वहाँ हो गया, एक ये वाला हो गया, तो एक वहाँ हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया, तो एक वहाँ हो गया, एक ये वाला हो गया, तो एक फिर वेट हो जाएगा, फिर एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो पहुँचे, पता नहीं क्या होगा आंसर। 3 2 5 3 8 1 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक पहुँचे हैं, तो फिर 17 या 17 ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 15 तक तो पहुँच गए हैं, 17 ही आंसर होना चाहिए फिर, क्योंकि उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, तो कहीं छूट रहा होगा हम लोग। ये इस टाइप में, तो ये और ये तो ऐसे ही छट गया, ये दोनों में से आएगा, ठीक है। तो बीच में देखो ये वाला तो नहीं आएगा, तो फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी ओ के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, ओ के ऑपोजिट में देखो, ओ क्यू एम, सॉरी यहाँ से क्यू एम ओ क्यू पी एन, ओ के ऑपोजिट में if face having O is opposite to face having N, तो which of the following face will appear opposite to the face having M, अच्छा M का पूछा है भाई, P, ठीक है। ज़्यादा ही टाइमिंग ले रहे हैं यार, लास्ट में R है, ठीक है, यहाँ से R है, तो कितना का हो रहा है, 2 4 6, तो 2 4 6, यानी यहाँ से C, ठीक है। तो शुरू में तो C होगा, उसके बाद C के बाद F, फिर I, फिर L,
फिर डैश आर, सी एफ आई एल, अच्छा ओ, सी आई ओ, यही तो हो रहा है यार, सी आई ओ फिर एफ, ये करो, ठीक है। और कौन सा है ये, तो भागा देखते हैं 90 फिर डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू में 3 माइनस में 5, 45 माइनस 5 40, पहला ही वाला सब सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, और देखने का जरूरत ही नहीं है आगे। ओके, इसमें क्या बोला है, द क्वेश्चन बिलोंग, अगर फिर अच्छा यानी डिफरेंट बोला है ना, 632 इतना 234, ठीक है। गैप होगा क्या, 5 में से 4 7 में से तो गया 14 में से 7 गया 7, ऐसा तो नहीं है, गैप वाला तो किसी में नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, इसको करके देखते हैं, या तो इसको करके देखते हैं, 2 2 4, अच्छा प्लस में 600 300 900 30 50 80 4 84 984, ठीक है, 6 2 8 यानी 5 4 9 7 3 10 का 0 6 2 8 909, यानी पहला ही वाला लग रहा है जो नहीं होगा, 4 1 5, ठीक है, पहला ही वाला, क्योंकि ये 2 का सम लास्ट वाला है, ठीक है, इसमें नहीं है, 5 3 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो गया इसमें तो ठीक ठाक हो गया, एक को मार्क करके रखे हूँ, उसको बाद में देखेंगे। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन मैथ को देखते हैं फटाफट, फिर उसके बाद देखेंगे फिर आगे जो भी हम लोग को लगेगा। डेनिस एंड नाडिया bought a jeans each, paying an average amount of 650 each of them. Also, Dennis and Nadia bought a jeans each. Okay, 650 करके पे कर रहे हैं। Them also bought a trouser, average price 900 रुपया में। If Dennis paid Rs 100 more than Nadia, then how much did Nadia spend on her shopping? डेनिस है, ये नादिया है, पेइंग एन एवरेज अमाउंट ऑफ इतना, अ जीन्स इच यानी 650 करके, ठीक है। Also bought a trouser at an average 900. Then how much did Nadia spend on her shopping? भाई 650 करके यानी 1300, यानी डेनिस और नाडिया 1300 रुपया जीन्स पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और 900 करके 1800 ये लोग इस पे खर्च कर रहे हैं, और ये ओवरऑल, अच्छा तो 1823 यानी 100 का डिफरेंस होना चाहिए, 18 और 13 3100, ठीक है। इसको इस प्रकार से तोड़ो कि 100 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आधा करेंगे तो 1550, तो इधर 1500 इधर 1600, ठीक है। डेनिस पेड 100 मोर, तो ये 16 से किया होगा, तो नादिया कितना इसमें 1500 की होगी, ठीक है, समझ गए होंगे जो भाई वो थोड़ा कंफ्यूज वाला था, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। क्या बोलता है इतना, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, अच्छा ये वाला एंगल निकालने वाला है, तो 105 है तो ये सीधी सी बात 75 हो गया, ये 30 है तो ये 50 हो गया, ठीक है। ये एंगल जो होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट में आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है 70 50 120, ठीक है, और 5 125, तो 125 5 130, ये हो गया 55, तो 55 का आधा 27.5, ठीक है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला है ये, अगर कहने का मतलब ये वाला एंगल जो होगा उसका वो हाफ होगा, क्योंकि इसका ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ये इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ टच करते हैं, मतलब जो एंगल बनाता है वो हाफ होता है इसका। Which of the following is better deal for a customer? 10 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी 4% का 1 होल डिस्काउंट ऑफ 40%, या 4 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब हमेशा याद रखो जो एक ही साथ में डिस्काउंट मिलता है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, ये एकदम रट ही लो, क्योंकि आप लोग खुद करके देख लेना। जो भाई पहले आप मान लो एक जगह 100 रुपये पे आपको 40 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो 60 रुपये में खरीदेंगे, बट आपको अब देखिए सक्सेसिव मिल रहा है तो 100 पे पहले 4 का मिलेगा तो 96 पे 4% होगा, पहले 100 पे मिल रहा था, समझ लें, तो हमेशा वो कम ही होता है। ए इन्वेस्ट इतना इन बिजनेस, आफ्टर 8 मंथ बी ज्वाइन विद 30,000, फाइंड द रेशियो इन विच द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड ए एंड बी। भाई ये 20,000 इन बिजनेस अपना आफ्टर 8 मंथ, यानी ये 20,000 ये किया कितना 12 में,
8 मंथ के बाद ये 30,000 किया, ठीक है। तो ये 4 मंथ के लिए किया, तो 4 तिया 12, तो ये 60 30, तो 2:1 में डिवाइड होगा, सीधी सी बात। ये सब आपका टाइम सेव करने के लिए दिया है ये सब क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल, यानी सेम रेडियस है और वॉल्यूम दोनों का इक्वल है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, सॉरी थोड़ा सा स्लो कर रहा है, r³ और 1 सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, पाई r² और ये हाइट, ठीक है। तो पाई से पाई किया, इसको तो आपको करने का जरूरत नहीं, ये r हो जाएगा, ठीक है, इससे कट गया। और 4r = 3 हाइट, यानी रेडियस अपॉन में हाइट, ये कितना हो गया 3/4। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर तो 6 और हाइट 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको जाना था। अ टॉय इज मेड बाय जॉइनिंग 2 इक्वल सेमी सर्कल ऑन वन ऑफ द लेंस ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल, a toy is made by joining 2 equal semicircle, अच्छा length of rectangle. The length of the rectangle is equal to the sum of diameter of the semicircles, ठीक है। If the perimeter of the toy is 182 centimeter and the breadth of the rectangle is 5 centimeter more than radius of the semicircle, then what is the area of the toy? यानी यही कहने चाह रहा है, ऐसे करके ये एक टॉय मान लिया मैंने, रेक्टेंगल है, ऐसे करके 2 ये ले लिया, ठीक है। ये इसका दोनों का रेडियस अगर जोड़ेंगे ये हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ टॉय इज 182 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ, यानी पूरा टॉय का पेरीमीटर कितना बोल रहा है 182 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 2 × ब्रीथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल। तो ये रेडियस मैंने मान लिया ऐसे करके। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, बट इसको बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा समझ में तो आ गया, आपको समझा भी दूंगा जो कैसे टाइप में अगर टाइम रहा तो, ठीक है। पहले आगे इजी क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बैग देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स, इतना इतना, इन द रेशियो इन द बैग टोटल अमाउंट इतना, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 7 है, तो 5 का मल्टीपल में होगा, सबको 5 का मल्टीपल में ही है, तो कर लेते 3 × 12, 5 × 9 45 और 7 × 5 = 35, ये बराबर 552 मुझे दिया गया है। 40 30 70 10 80, ठीक है, 80 10 90 92, ठीक है, 92 552 का वैल्यू है। तो 2 छके होगा, 9 × 6 = 54, हाँ 6 बार में, तो सीधी सी बात 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6। राकेश बोर्ड इतना इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, द इंटरेस्ट पेड at the rate of 20% on simple interest for 2 years is equal to the interest paid at the rate of इतना on simple interest for 2 years, मतलब 2 years। what is the difference between the sum of money borrowed इतना इतना। पैकेज borrowed में 2 different parts and the interest paid at the rate of 20% on simple interest for 2 years। अच्छा यानी 20 दूनी 40%, यानी 40% ऑफ ए बराबर ये 1/7 है क्या, 14 7 98, हाँ 1/7, तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा 2/7 ऑफ क्या बी, ठीक है। तो बिटवीन क्या है दोनों का, क्या है मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 40% को हम सीधी सी बात 2/5 लिख सकते हैं। तो A/B का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7, तो 2 का वैल्यू, ये 12 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू 12 × 4 = 48, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8%, ठीक है। तो बस अब परसेंटेज में खेलना आना चाहिए, हो जाता है ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी। अच्छा क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 3 cos² x वैल्यू रख के देखें क्या, अगर √2 रखेंगे तो यहाँ पे 1/√2 या 1/√2 यानी 45 रखेंगे तो ठीक है, ये 1/2 1/2 1/4, हाँ सब अलग अलग आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, और ये क्योंकि इसको ऐसे ही करना सबसे बेटर है, तो 1/√2 के पावर 6, ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा, फिर ये भी 1/8 हो जाएगा,
और 3 इंटू 1/2 और ये 1/2। ठीक है, x बराबर मैंने 45 रखा है, याद रखना। ठीक है, तो ये 2/8 यानी 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 4/4 यानी 1। यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप फॉर्मूला भी ये कर सकते हैं, शायद क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, देख लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना पर मीटर। रेडियस इतना है, सर्कुलर पार्क है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो 2πr, सीधी सी बात पुट कीजिए 22/7 और r क्या है 60, इसको 3.5 पर मीटर। ठीक है, 10 कर दिया, 0 से 1 कटे 7 5 6 35, 5 6 30 दूनी 60 इंटू 22, 60 इंटू 22 कर दिया, 22 6 132, तो 1320। ठीक है, होप कर रहा हूँ ये सब आया होगा आपको, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसका। क्या अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू इतना इक्वल टू, अच्छा 45 अगर पुट करेंगे, मान लो 45 तो पुट कर सकते हैं ना, 1 प्लस से के ये 45 करेंगे तो √2 + 1। ठीक है, √2 2, 2 और 1 3 यहाँ पे। ठीक है, और ये √2 इंटू √2, ये तो 2 हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये 1/सेक स्क्वायर है। ठीक है, 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस आ गया, टेन ए 1/tan ए बराबर कोट ए, tan ए प्लस कोट ए प्लस में साइन स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन ए साइन ए बाई कोस ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से 1/sin ए कोस ए आ जाएगा। ठीक है, 1/sin ए कोस ए, और यहाँ पे प्लस में 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin ए को कोस ए के लिख सकते हैं, सेक ए और प्लस में 1। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट करने से बेटर था, वैसे अगर कर लेते फटाफट। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4 3 12 4 5 से 20, 3:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना। प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना। ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ये आप जानते हैं ना, जो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3x इंटू 5x, ये बराबर ये है। देन द सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी, क्या होगा 5 3 8, 8x 8 का मल्टीपल 8 5 40, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 चौके 32, 8 8 64, 8 5 40, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसी में से कोई होगा, ये 3 में से कोई होगा। ठीक है, देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे निकल जाएगा, तो 5 3 8, 8x का वैल्यू मुझे निकालना है यही, यानी 34 560। 3 से काटते हैं 11, 3 5 15, 1120, और 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, और 2304। 2304 किसका होता है, 4 है, तो 2 का आएगा, 2 8 16, 4 है ना, 2304। 2304 किसका होता है भाई, यही होगा शायद, 8 8 64, ये वाला हो सकता है। ठीक है, 48 का ये स्क्वायर हो सकता है शायद, 2304, 8 8 64, 6 बचा, 4 8 32 दूनी 64, और 6 सॉरी 8 चौके 32, 32 दूनी 64, और 6 70। ठीक है, 4 चौके 16 और 7 23। ठीक है, तो 48, तो 48 से 8 8 48 से 8 8 64, और 4 8 32, और 6 38। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि फ्लो टूट गया है मेरा अभी घर जाके, बाकी थोड़ा कहीं गया था घूमने के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, ये ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, प्राइम नंबर है ना ग्रेटर देन 3, तो इंटीजर तो नहीं होगा, होल नंबर भी नहीं होगा, रेशनल भी नहीं, इरेशनल ही होगा। √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, सब तो इरेशनल नंबर ही है ना। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है इसको, बाकी देखते हैं बाद में। ठीक है, 15 अ कार कवर्स इतना किलोमीटर इन 1/6, अ कार कवर 1/6 एन आवर। अच्छा, इतना एवरेज स्पीड ही पूछा होगा और क्या।
तो 46 किलोमीटर पहले चल रहा है, 50 किलोमीटर बाद में चल रहा है, तो बाय थर्ड ऑफ दैट आवर एंड 25 किलोमीटर, एवरेज स्पीड पूछा है। 1/6 यानी 10 मिनट, 2/3 आवर 20 यानी 40 मिनट, और 1/12 यानी 5 मिनट। ठीक है, तो 40 10 50 5 55, और यहाँ हो गया 6 5 11, और 4 5 9 2 11, और 1 12। ठीक है, बटे में 60 तो इंटू में 60 कर दिया, 11 5 55, 11 11 में 132, 12 11। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम फॉर्मूला है, बस पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम है लोअर बेस रेडियस इतना, ठीक है, इन अपर बेस इतना, एंड इट्स हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स रेडियस। 9 3 12 यानी हाइट बराबर 6। तो वॉल्यूम निकालने बोला है, तो फर्स्ट टर्म का क्या हो जाता है 1/3 पाई, हाइट कितना है 6, और R1 का स्क्वायर यानी 81, R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और मतलब R के मतलब बड़ी R इंटू छोटी R यानी 9 3 27। ठीक है, R इंटू R ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा आप। 1/3 पाई H है ना, R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर इंटू R इंटू R, ये फर्स्ट टर्म का मतलब फॉर्मूला होता है। 3 से 2 बार में गया, 81 9 90 20 110 117 दूनी कितना हो जाएगा 234। ठीक है, नहीं याद हो तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा फर्स्ट टर्म वगैरह को, क्योंकि पूछता है आजकल, पहले उतना ज़्यादा नहीं पूछता था, अभी पूछने लग गया है जब से ये डीपीटी आया। बाइक 1500 इन स्पेड, 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट टू सूरज 20% प्रॉफिट। सूरज स्पेंड 600 ऑन इट्स डिजाइन एंड सोल्ड इट टू मनीष एट 600। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाई सूरज। यानी कहने का मतलब ये रणबीर खरीदा 1500 5 2000 में। ठीक है, अब ये सूरज को कितना भेजा 6/5 यानी 20% में, तो 4 6 2400 में बेचा वो। ठीक है, और सूरज स्पेंड 600 यानी 3000 अब हो गया इसका कीमत। इट्स डिजाइन एंड सोल्ड इट टू मनीष एट प्रॉफिट ऑफ 600। तो 600, तो सूरज का क्या हो जाएगा 600, 6 5 6 30, 1/5 क्या होता है 20%। Vessel A contains liquid M and liquid N in the ratio इतना, Vessel B contains M and N in ratio। ठीक है, if X liter of mixture A is mixed with Y liters of mixture B यानी इसका X लिया जाता है, इसका Y लिया जाता है, M in 11 रेशियो 10 में हो जाता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ X रेशियो Y, यानी इसमें ये 13 रेशियो 8 है और ये 5 रेशियो 9 है। ठीक है, अब ये इसको X में लिया जाता है, इसको Y में लिया जाता है, तो फाइनली जो M और M का रेशियो होता है वो कितना 11 रेशियो 10 में हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 13/21, किसी एक को पकड़ लीजिए 13/21, और ये 5/9 दूनी मतलब 9 और 5 14, और ये 11/21, इतना फाइनली हो जाता है। जो यहाँ पे आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रख लीजिए। तो 21 14 का एलसीएम निकालिए, 42 ले लेते हैं मान लीजिए, 21 दूनी 42, तो यहाँ पे 26 हो गया, यहाँ पे 42 करूँगा तो 14 या 42 यानी 15। ठीक है, यहाँ 42 करूँगा तो 21 दूनी 42, ठीक है, तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 में से 22 गया 4, और ये 7 रेशियो 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जब भी आए ना ऐसे वाला एकदम दिमाग में रख लीजिए, जो कोई 2 दिया हुआ है इसे तीसरा बना रहा है पर्टिकुलर रेशियो में लेके, तो 18 इंटू 26, क्योंकि ये 676 26 का स्क्वायर तो दैट इज, एक मिनट जस्ट डिस्चार्ज हो गया, और प्लस में क्या बोला है 480, ओके, माइनस में 20% ऑफ कितना, तो 300 दूनी 600। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लीजिए उतना, 2 7 14 4 18/7 हो जाएगा, इंटू में सॉरी इसको अभी भागा ही रखते हैं, और ये इंटू हो गया 5 के 15 और 2 17/3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 18/7, और ये 4 या 12 ऊपर में जाएगा, और 9 इंटू 17 नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा कट रहा है, 9 से 2 बार में, और ये हो गया 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 आ गया, और 17 7 119 आ गया। ठीक है, तो ये 119 तो ऊपर जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। 18 6 108, 10 18 दूनी 36, और 10 46, 468 हो गया, प्लस में 480 और माइनस में 600, तो
8, 8 6 14, 4 4 8 1 9, इसमें से 600 गया तो 348, ठीक है, इंटू में 119 बटे में 24। तो देखिए 8 से कट रह गया, 8 4 से, 4 6 के 24, और यहाँ पे हो गया 4 8 32, 4 7 28, ठीक है। तो 3 से कुछ गलती किए क्या आपने? नहीं, कुछ तो गलती किए होंगे फिर तब तो। 18 इंटू 26, ठीक है, प्लस में 480 माइनस में 300 दूनी 600, ठीक है। 18 छके 108 बचा 10, 18 दूनी 36 और 10 46, ठीक है। 480 400 400 800 नहीं, 8 6 14, 4 4 948, 348, ठीक है। ऊपर तो सही है, नीचे में 18 बटे 7 9 बटे, अच्छा ये 14 है भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो कुछ तो गलती किया हूँ। 18 बटे 7, तो ये क्या हो जाएगा, 18 बटे 7 इंटू ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू में 3 बटे में 9 इंटू में 17, ठीक है। ये 2 बार में गया और 9 से 2 बार में, 2 दूनी 4 किया 12, 12 बटे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 348 इंटू में 17 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 9 60, 9 7 63, ये वाला, ठीक है। चलिए यार, ये सब ना बहुत मुझे इरिटेटिंग लगते हैं जब ऐसे में कैलकुलेशन में मतलब कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई इंटरसेक्ट each other such that the both circles are passes through the center of each other. If the length of the common chord of the two circles 42 सेंटीमीटर, ये वाला कॉमन कोड यही है 42 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है। तो ये 21, ये 21, फाइंड द रेडियस ऑफ इस सर्कल। तो r√3 ये बराबर 42 है, ठीक है। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई, सीधी सी बात ये कर दीजिए, √3 रेडियस निकालना है ना इस सर्कल, तो ये 3 आ जाएगा, 3 से 14 या 42, 14√3, r√3 होता है इसका कॉमन कोड का ये, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला से ही निकाल लिया हमने। एवरेज स्कोर अक्रॉस 3 सब्जेक्ट 85, इफ वन सब्जेक्ट स्कोर इज इंक्रीज बाय 10%, द न्यू एवरेज बिकम्स 87, यानी 2 करके बढ़ जा रहा है तो तीनों सब्जेक्ट पे, यानी 6 बढ़ जा रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल स्कोर इन दैट सब्जेक्ट? स्टूडेंट एवरेज स्कोर अक्रॉस 3 सब्जेक्ट 85, इफ वन सब्जेक्ट स्कोर इज इंक्रीज बाय 10%, तो 10% यानी 10x से 11x, ठीक है। तो 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, यानी 6 बढ़ रहा है, एक का वैल्यू 6, अच्छा तो 60, ओरिजिनल पूछा है ना 60, अभी 66 हो जा रहा है, ठीक है, वही बोल रहा था। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस टी इज पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट on QR and ST is parallel to Q. S is Q, sorry, ST is parallel to PQ, ठीक है, इसके पैरेलल है। QM and TN are perpendicular to PS, अच्छा ऐसे वाला, QM and TN ऐसे, QM बराबर TN, ये 33 एंड TN बराबर 21, देन फाइंड द रेशियो ऑफ RS रेशियो, अच्छा यही पूछा होगा, तो ये शायद इसी के ही इसमें होता है, ये 33 और ये 21 है ना, तो 3 से 11, 3 7 21, तो 11 रेशियो 21 है ना, तो 7 रेशियो 4, ऐसे यही वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो टोटल 11 ये वाला लेंगे तो इस प्रकार से कुछ है, 7 रेशियो 4, 7 5 12 11 है ना, ऐसे ही कुछ होगा यार, पढ़ा था मैं भी, थोड़ा भूल रहा हूँ, इसको तुक्का मार रहा हूँ बस। ABC इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 6 5 11,
ए स्क्वायर अगर करेंगे, मान लो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 माइनस √30, ठीक है। बी बराबर √5 माइनस 2, तो 5 और 4 9, 9 माइनस क्या है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 20, 5 30, √30, 2√30 है ना, -2 ये भी होगा ना, तो 2 दूनी 4 √5, 4 √5, ठीक है। और 2 3 5, 2 का इसका 4 3 7, 7 माइनस समथिंग हो जाएगा, तो 2 ने 4 √3, कौन सा हो जाएगा यार, 11 में से माइनस हो रहा है 2√30, अप्रोक्सीमेशन पे जाएं क्या, 4 में से √3, तो सबसे बड़ा तो सी नज़र आ रहा है मुझे, सबसे बड़ा सी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये √5 माइनस √4, अच्छा √4 माइनस √3, ये सबका गैप सेम है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या कर लो, इसका इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 6 5 11 माइनस, यानी जितना ये ये 2√30 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11, ये हो जाएगा तुम्हारा √5 या √4, 5 4 9, 9 माइनस 2√30, और सॉरी 2 समथिंग, तो यार ये पढ़ा था क्यों भूल रहा हूँ यार, ये 1/√6 प्लस √5, ठीक है, 1/8, तो ये जितना बड़ा उतना कम, ठीक है। तो 1/√5 प्लस √2, 5 2 7 जितना, और यहाँ 4 3 7, यहाँ 5 4 9, ठीक है, 6 5 11, तो ये वाला सबसे बड़ा, सी सबसे बड़ा, फिर बी, फिर ए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन 2.5 ईयर्स, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इंग्लिश और ये अभी बचा हुआ ही है, 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, इतना द सम इज 2.5 ईयर्स है, कंपाउंडेड ईयरली बोल रहा है, 10% है 2.5, इसमें 10 से 11, 10 से 11, और फिर लास्ट में 5% होगा, तो 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 2 200, 200 यानी 2000, ठीक है। 2000 से 11 11 121 और 21, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, 4 बचा, 21 से कम 21 और 4 25, कितना हो जाएगा 541, और ये है तुम्हारा 541 का वैल्यू, तो 2000, तो 3 बार में 3 दूनी 6000 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का, इतना ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। तो 4 के पावर ए और 2 के पावर 2x एंड द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला हो जाएगा 8 भागा 8, ये तो 1 हो जाएगा, इनटू में 8, इनटू में 4 दूनी 8, यानी ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 यानी 1, ठीक है। तो ए बराबर ये 8 इंटू 1, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, ये 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ए बराबर 8 हो गया क्या, 4 के पावर 8, ठीक है। तो ए बराबर 8 हो गया, तो 4 के पावर 8 और बराबर 2 के पावर 2x, तो 2 के पावर 16 हो गया, तो 2x, तो x बराबर 8 हो गया, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, इसको फटाफट जीके को करते हैं, फिर लास्ट में इंग्लिश को देखेंगे जो भी टाइम। डैश इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पर्पस, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है ना, एक्सपेंडिचर पर्पस के लिए करते हैं, अदर देन मतलब फिजिकल कोई और इसके लिए, एसेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है करते ना, अदर देन क्रिएशन फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो
इसके लिए नहीं मानते। अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला व्यय है वित्तीय। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है क्या? क्रिएशन अदर देन क्रिएशन रेवेन्यू। अच्छा ये मंथ सब गर्मी का महीना, ग्रीष्म 2 का डी है क्या किसी में? 2 का डी ये वाला है ना, तो ये गर्मी में भी जेठ आशा हूँ। ठीक है ये हो सकता है सावन में, नहीं पता। पैर नॉट करेक्टली। मंजरा गोदावरी का, तुंगभद्रा कृष्णा, भवानी कावेरी, भीमा गोदावरी का, भीमा तो गोदावरी का है शायद। ठीक है तुंगभद्रा कृष्णा, तुंगभद्रा, भावनी कावेरी, तुंगभद्रा कृष्णा का नहीं है शायद में भी। ठीक है लोकेटेड क्या बोलता है इसमें? मोन्यूमेंट्स हप्पी, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा कावेरी का है शायद में भी। द विरूपाक्ष टेम्पल विद इन द साइट रेटिंग जोन इतना। द स्टोन कैरियर ऑफ हम्पी सर्व एज सेरेमोनियल व्हीकल दैट वाज एक्चुअली मूव्ड ड्यूरिंग रॉयल प्रोसेशन। बात तो सही है, ये सब सही। द विरूपाक्ष टेम्पल विद इन द साइट ऑफ ओल्डेस्ट प्रोक्सिमिटी 7th century CE कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। हम्पी तुम्हारा तुंगभद्रा रिवर के नीचे, इसमें नहीं है शायद में भी। तुंगभद्रा रिवर नहीं है वो, समथिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आल्सो कॉल्ड अल्कली 1A, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल ये, और अल्कली मेटल्स 2A को बोलता है मेरे शायद वैसे। ग्रुप प्रिमिटिव अर्जिंग सकिंग माउथ, स्केलेटन विद अ पर्सन, नोटोकॉर्ड। अच्छा नोकोरोकॉर्ड भी होगा तो एस्केलेमेंथिस है क्या? नोटोकॉर्ड है ना। सकिंग माउथ, पेयर्ड फिंस बोला था, क्या बोला था? पेयर्ड फिंस एंड कंप्लीटली पैक्ड। विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग मिडावल टाइम्स, नहीं पता। इंग्लिश बाकी है भाई, नॉट सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल, इतना डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये नहीं है भाई। ठीक है हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट हेमिस मोनास्ट्री लेफ्ट ड्यूरिंग द समर की विंटर में, यार विंटर में ही शायद किया जाता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव सेक्स रेशियो लेस देन 900, डिड नॉट हैव सेक्स रेशियो 900। हरियाणा में तो था। ठीक है राजस्थान में भी होगा, पंजाब, पंजाब में ज़्यादा था क्या? सिक्किम, पंजाब या सिक्किम ही होगा। ठीक है दोनों में से एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज मोनार्कियल इन नेचर, ठीक पता सच। प्राइमरी डेफिसिट रिगार्डिंग प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू नॉन डेप्रिसिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नहीं ये नहीं होता है। माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यही तो होता है शायद में ना जो प्राइमरी डेफिसिट होता है। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर क्रिकेट ओडीआई मैच प्लेड? 5 जनवरी। ओडीआई 1982 नहीं 1971 या 1977 में खेला गया था, यही दोनों में से है। चलो 71 को रिस्क लेते हैं, नहीं पता। पार्ट 15 क्या है? इलेक्शन कमीशन। बीएसएफ फर्स्ट डेडिकेटेड ग्राउंड वॉरफेयर, नहीं पता। विस्तार प्रोजेक्ट, नहीं पता। गिवन बेंजीन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सारे इस्टेब्लिशमेंट में 124 123 में ये है और 123 में। ठीक है सीरस और हाई अल्टीट्यूड क्यूमुलस सीरस है ना। अल्ट्रो और थिन शीट्स ऑफ ग्रे और ब्लू कलर क्लाउड्स। अल्ट्रो क्यूमुलस आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेवी लेयर्स ऑफ ग्राउंड। क्यूमुलस नहीं है, ये वाला नहीं, CALP सही हो सकता है। ठीक है सॉइल्स डोंट कंटेन द ऑर्गेनिक मैटर एट ऑल, ऐसा थोड़ी ना है। डिसिमिलर बेडरॉक्स में है सिमिलर
सेल्स। तो इनकरेक्ट बोला है क्या? अरे इनकरेक्ट तो वन ओनली। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, गुलाम मुस्तफ़ा रामपुर, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है यार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ ना, ये कूलम्स लॉ ये बोलता है। वो सी बराबर 1/q 1q2 r स्क्वायर ऐसे कुछ है यार। रिगार्डिंग द इंडेंटी हिस्ट्री नहीं पता। ठीक है, इंग्लिश को फटाफट देखते हैं, 6 मिनट बचा है। लाइक द एंड एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ डाउटफुल है, ठीक है। कॉन्फिडेंट, ये वाला। सम्राट डॉग, डॉग इन अ मैंगर मतलब प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ये वाला तो जानते ही हो। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। अच्छा, शिप में ये करने के लिए ना स्टो अवे, इसी को ही तो बोलता है। ठीक है, बेगड़ भाड़ा का मतलब जाना। इसको देखते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि 6 मिनट बचा है। योर ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट प्रोसेस वास्ट क्वांटिटीज ऑफ इतना पार्ट ऑफ द ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस नेटवर्क इंक्लूड्स इतना दिस केमिकल। सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स थ्रू इतना मीटर्स विच आर केमिकल दैट सम रिलीज एंड अदरवाइज। डी से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो बी से पार्ट ऑफ द ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेटवर्क इंक्लूड न्यूरॉन्स और सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू द ब्रेन। बी से होगा न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर केमिकल दैट रिलीज अदर रिसीव। ओके, दिस केमिकल इसेंशियली, यहाँ से सी रिलेट कर रहा है, ठीक है, यही वाला हो जाएगा। हिज मैनर इज सो एलिगेंट दैट they make him stand out from other people and he is respected by everyone. His manner is so elegant, that they make him stand out from other people. His manner is such an elegant and is so elegant that they make him stand out other people. Out from होगा कि other होगा? He is respected by everyone. नहीं पता। The video which has been largely shared over social media has also accumulated over इतना। The video which has been largely shared over social media has also accumulated इतना likes for its release date. Since its release date होगा। The librarian told the student that they were loudly in the hall. The librarian told the student that they must not, you must not speak loudly. And the librarian told the student, you must not speak loudly. Like water of a duck's back. To be very familiar with. यही होगा, डक्स बैक में वाटर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही वाला हो सकता है। तो फिगर ऑफ स्पीच विद द फ्रेशली कुक्ड नूडल्स अराइव्ड आइस कोल्ड। अच्छा, आयरनी है भाई, अभी कुक किया तो ये तो फिर ये होना चाहिए ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम पुलिस, ये फ्यूजिटिव्स होता है ट्राइंग टू, ठीक है। हर एक्सप्लेनेशन वाज सो दैट द इवन न्यू कमर्स अंडरस्टूड, क्या होगा, कंसाइज होगा। इसमें प्रोसेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑब्सक्योर नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा। नीदर द टेक्नीशियन नॉर द सुपरवाइजर्स आर फेलिंग टू अप्रूव द रिपोर्ट, क्योंकि ये नीदर नॉट जो नियर वाला होता है ना, वही वाला ये करता है, ठीक है। द गेस्ट वर आस्क्ड not to park near the gate, but the request was ignored. The guests were asked not to park near the gate. Someone asked the guest not to park near the gate, but they ignored the request. Someone, ठीक है, यही होगा। She is dashed by her colleagues. She is deterred. Deterred ये होता है, ये वाला deterred है ना, ठीक है। deterred मतलब रोकना किसी को। Correctly spelled word. Rhythm, ये तो सही है। प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन। परसिस्टेंस, TEMC होता है क्या, सिलहटे, ये तो नहीं।
रिदम RYTH रिदम परसिस्टेंस ये तो सही ENC होता है सर, रिदम तो सही है सर RYTH एक रिदम में चल रहा है, ठीक है। द स्पीच हैबिट्स पेकुलर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, द स्पीच हैबिट्स पेकुलर टू पर्टिकुलर पर्सन, नहीं पता, रिस्क नहीं लेंगे फालतू में। टायरियन इज परहैप्स मोस्ट डैश फॉर बीइंग अ लिटिल पर्सन, most notable little person, but though his height does not give him the best physical vantage point. Notable, अच्छा notable for being a little person या veteran, ठीक है। Tyron Mismatch black smartest character and is certainly at least the wittiest, ठीक है। He dares a plan to escape the Eyrie for rehabilitates submerged, pretends a plan to escape the Eyrie, अच्छा pretends, ठीक है। For instance, though it seemed dash to do so, unfeasible to do so, ठीक है। Where he is confessing his petty crimes before Lisa or giving job in a time his advice, he dash with a gift for determining other people's motives. He is enrolled with, होता है ना किसी को गिफ्ट देना, इतना ठीक है। Tyrion dual colored eyes are something for of metaphor to ना, since Tyrion can see things both ways. As such, he is somewhat morally dashed to the reader. Morally ambiguous नहीं होता है, valiant या ambivert, obstreperous valiant हो सकता है, ठीक है। Readers, everyone laughed at his new cut. His new laughed at by everyone. His new haircut is नहीं हुआ, but was laughed at by everyone, ठीक है। सही है ये वाला। Select the correct इन वे नहीं पता। कोलोक्वल एंटोनिम, कोलोक्वल का होता है, टाइम ही नहीं मिला भैया, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आया है। 140, तो भाई साहब इंग्लिश में 30, ठीक है कोई बात नहीं, 140 आया है, बट कोई ये नहीं, इंग्लिश के लिए टाइमिंग नहीं बचा आज हम लोग को नया ये कुछ देख रहे थे जो भाई, चलो इंग्लिश को आज लास्ट में करके देखते हैं, बट इंग्लिश के लिए और ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट और रहता तो फिर चीज़ें और अच्छे से हम लोग करते, ठीक है। क्योंकि क्लोज टेस्ट भी सही से नहीं पढ़ा है, पाए समझ लीजिए ऐसे ही दिए। 30 ये बहुत कम स्कोर होता है, एटलीस्ट आपको 45 रहना चाहिए, ठीक है। इट्स अ गुड स्कोर अगर 45 रहे तो, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी वैसे ठीक था, आप लोग भी दीजिए मार्क्स और अपना सॉल्यूशन शेयर कीजिए। और मैथ्स में भी आज कैलकुलेशन में थोड़ा फंस रहा था, ऐसा लग रहा था, इसके लिए भी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।